ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जो भी चलते उठते बैठते 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से आपको पूरे तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा का तो पुण्य मिलता ही है। जितने दुनिया में 33 कोटि देवी देवता आप 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। तो नारद जी स्वयं महादेव जी से कह रहे हैं कि देखो नारायण नारायण कहते महादेव के पास नारद जी आए। नारद जी कहें कि प्रभु हमको 12 ज्योतिर्लिंग का रहस्य बताइए। तो कहें कि देखिए हम सारे दुनिया में जितना मेरा शिवलिंग है और उसमें अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो भी प्राणी संध्या सवेरे लेता है 7 जन्म का तो पाप उसके नष्ट होता है, उसको 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा का पुण्य मिलता है। तो इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है। तो इसलिए 12 जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो अब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम पल्याम वैद्यनाथम च डाग्न्या भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्या तु विश्वेशम त्रयम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पढ़ें सत्य जन्म कृतम पापम विस्मृति। ये जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सोमनाथ में जब कैसे बने थे, जब दक्ष अपने बेटी को श्राप दिए थे, बेटियों को नहीं मानते थे चंद्र, तो उनको श्राप दिए थे। तो 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योति जहाँ जहाँ प्रकट हुए हैं वहाँ महादेव जाके स्वयं प्रकट हुए हैं। क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो कोई बहुत तपस्या किया है तो वहाँ पर महादेव प्रकट हुए। तो जितना दुनिया में सारे शिवलिंग हैं सब 12 ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गए हैं। तो पार्वती जी से नारद जी से सब देवता से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा नहीं कर सकता अगर वो नाम लेता है तो उसको यात्रा का पुण्य मिलता है और उसे चलते उठते बैठते समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर सवेरे संध्या शरीर से कोई पाप हुआ है तो 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर लेना चाहिए। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है बाबा विश्वनाथ उसके हृदय में विराजमान होते हैं। तो एक ब्राह्मण था, उसको कोई कथा पुराण नहीं आता था, वो रस्ते भर जाता था, खाली 12 ज्योतिर्लिंग का कथा नाम लेता था। करते करते वो काशी नगरी गया। काशी नगरी में गंगा के किनारे गया और जो कोई पूछता था अरे आप ब्राह्मण हो कोई कथा पुराण तो सुनाइए, तो कहें सारे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा समाहित है। तो हम 12 ज्योतिर्लिंग का आपको नाम सुना दे रहे हैं, उसी में सब देवता समाहित हो गए हैं। तो सब कहे भाई सुनाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का कथा कहने लगा और कहे सब कहे भाई 12 ज्योतिर्लिंग में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। कहे 12 ज्योतिर्लिंग में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो इसीलिए अगर जो प्राणी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है कथा सुनता है उसके हृदय में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। जो चित्रगुप्त 24 घंटा लिखते रहते हैं तो उसके शरीर में कोई पाप छू नहीं सकता है। भगवान बाबा विश्वनाथ स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि जो भी अगर चलते उठते बैठते खाते पीते मेरा नाम लेता है शिव 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 कहता है या 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेता है तो उसके हृदय में उसके शरीर में कोई पाप रह ही नहीं जाता। अब भाई इंसान जो रहता है वो पाप का तो पुतला ही है, कुछ न कुछ तो गलती होता ही है। तो अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप ले लिए हैं तो आपका पाप तत्काल समाप्त हो जाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महिमा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहता है। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का संध्या सवेरे नाम ले तो मन देखिए सब देवता का पुण्य मिल जाएगा। जैसे जो कई लाखों शिवलिंग हैं, कंकड़ में शंकर काशी में है। और काशी में देखिए वो भी ब्राह्मण बता रहे हैं कि काशी का गंगा जल क्यों कोई बाहर नहीं ले जाता। कहाँ काशी का गंगा जल अगर बाहर ले गया, मान लिया जाए कि गंगा में बहुत जानवर रहते हैं, कोई भी जीवात्मा कौन बहुत तपस्या किया है, जानवर बन के काशी में वास किया है, तो वो गंगा जल अगर वो बाहर ले गया है तो उसका मुक्ति नहीं होगी, तो उसका पाप का भागी वो बनेगा जो गंगा जल ले जाता है। इसीलिए काशी से कभी गंगा जल नहीं ले जाना चाहिए। अगर वो काशी से गंगा जल ले गया, अगर थोड़ा सा मिट्टी चला गया
तो काशी में कंकड़ ही सोना है, मट्टी ही सोना है, वो सोना चला जाता है, तो उतना सोना उसको भरना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहती है काशी से गंगा जल, कहीं से गंगा जल लिया, त्रिवेणी से लिया, ये नर्मदा से लीजिए, लेकिन काशी से गंगा जल मत ले जाइए, क्योंकि काशी का महिमा बहुत है। भगवान विश्वनाथ कहते हैं काशी त्रिशूल के ऊपर है, काशी में अरुण मात्र पुण्य हजारों करोड़ों के बराबर, लेकिन अरुण मात्र भी पाप करोड़ों के बराबर। इसलिए भूल के काशी में कोई पाप मत करिए, खाली पुण्य करिए, जब करिए तब करिए, कथा सुनिए, पुराण सुनिए, शिव पुराण सुनिए, कहीं भी शिव चर्चा हो, शिव कथा हो तो उसको दौड़ दौड़ के जाके सुनिए। जितना चल के जाएंगे उतना अश्वमेध का फल आपके खाता में जाएगा, इतनी महिमा है। तो अब ये कथा हम आज इतना डालेंगे क्योंकि समय नहीं है, कथा इसके आगे हम कल डालेंगे। आप लोग आज ये कथा 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनिए, इसकी महिमा क्या है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन है मंगलहारी उमा जपत हित पर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।